आईआरसीटीसी के जो Q3 के नंबर आए हैं उसमें आय 22% बढ़ी, मुनाफा 17% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन्स में हल्का दबाव रहा। इस पे बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD संजय कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी 17%, रेवेन्यू करीब 22% बढ़े हैं। इस बार के फैक्टर कौन से रहे ग्रोथ के, और आगे की अगर गाइडेंस आप दे पाएँ तो थोड़ा और भी अच्छा होगा। इस क्वार्टर में एक अच्छी बात ये रही है कि आईआरसीटीसी के जो 4 सेगमेंट हैं सभी में अच्छा ग्रोथ देखा गया है, चाहे वो इंटरनेट टिकटिंग हो, टूरिज़्म हो, कैटरिंग हो या रेल नीर हो। और इसी तरीके से अब ये आगे भी चूँकि पॉलिसी सपोर्ट मिनिस्ट्री से मिली है और क्या नाम है बहुत सारी ट्रेन्स वगैरह चल रही है और चलाई जा रही है, और रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ है, इकोनॉमी में भी बूम है, तो मुझे आगे भी अच्छा ही लग रहा है, दिख रहा है। ओके, तो ग्रोथ आगे भी अच्छी दिख रही है। और नमस्कार संजय जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स थोड़े से इस क्वार्टर प्रेशर में ज़रूर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में यहाँ पे कुछ रिकवरी की उम्मीद करें, और क्या आप बता पाएंगे कि सस्टेनेबल लेवल ऑफ मार्जिन्स, कोई एक रेंज जिस पे कंपनी काम कर रही है? देखिए, हर एक सेगमेंट के बिजनेस सेगमेंट का एक प्रॉफिट मार्जिन का एक क्राइटेरिया होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। और चूंकि अब हमें ग्रो करना है ज़्यादा, तो हमें सारे सेगमेंट को अच्छी तरह से ग्रो कराने पड़ेंगे। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में, इसीलिए आप इस साल का भी रिजल्ट देखें, इस क्वार्टर का भी, तो इसमें भी अगर आप पाएंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 320 करोड़ की जगह 394 करोड़ की जो है मार्जिन दिख रही है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो एब्सोल्यूट टर्म मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को एट द मोमेंट। मिस्टर जैन, एक बार रेल नीर की परफॉर्मेंस के बारे में भी आपसे पता करना चाहता हूँ। मार्केट जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी इस बार की परफॉर्मेंस वीक रही है, क्या कुछ टर्न अराउंड हो सकता है क्या सर? हाँ, रेल नीर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें भी मार्जिन है, प्रॉफिट है, लेकिन इस बार हमने 14.5 करोड़ का एक प्रोविजनिंग किया है जो कि रेलवे के पुराने जो ड्यूज थे उससे रिलेटेड, इसलिए ये थोड़ा सा लैगर्ड दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। ओके, पर संजय जी, दूसरा बड़ा सेगमेंट आपका फूड केटरिंग सेगमेंट है। क्या कुछ यहाँ पे नई चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक ये मटेरियल कंट्रीब्यूटर है आपके बिजनेस के लिए, इसका क्या आउटलुक बन रहा है, किस तरीके की ग्रोथ हम इसमें उम्मीद करें? फूड कैटरिंग सेगमेंट में भी क्या नाम है, काफ़ी ग्रोथ की संभावना मेरे को दिख रही है। इसका कारण ये है कि नई कैटरिंग पॉलिसी रेलवे ने निकाली है, जिसमें कि लॉन्गर पीरियड के लिए 7 सालों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट दे पाओगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना दिख रही है। ठीक है मिस्टर जैन, एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है, जो गवर्नमेंट बैक टू बैक अनाउंसमेंट कर रही है इस बार। देखिए, इंटीरियम बजट में भी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस रेलवे ही था, जिससे आपके सेक्टर से जुड़े हुए गए आप। उसमें वंदे भारत, स्पिरिचुअल टूरिज्म के कुछ पैकेजेस की बात भी हुई है, तो आपको इससे कितना बड़ा रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है सर? इन सभी में अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे की भारत गौरव पॉलिसी आई है, इससे आप स्पिरिचुअल टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और उस पर आईआरसीटीसी, मुझे हर्ष है बताते हुए कि आईआरसीटीसी इस पर काम भी कर रही है। हमने 10 रेक ऑलरेडी इस पर हम चला रहे हैं। इसके अलावा एक कर्नाटका की भी ट्रेन है, उसको भी हम चला रहे हैं। और इसमें मेरे को काफ़ी मात्रा में मतलब लग रहा है कि काफ़ी इसमें ग्रोथ आएगा।